हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। होप यू गाइस वर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर मैं अपनी बाइक को एक बार में कितना किलोमीटर तक चला सकता हूँ। तो एक लाइन में अगर मैं आंसर दूँ तो आप नॉन स्टॉप कितना भी चला सकते हो, जितनी आपकी बाइक जाती है, जहाँ तक उसकी फ्यूल कैपेसिटी है, रेंज है। ठीक है, ये हो गया। तो अब मैं जो कुछ भी इस वीडियो में बताऊँगा ना, अपनी एक्सपीरियंस से बताऊँगा। मैंने बहुत सारे राइड किए हैं नॉन स्टॉप। मैं ज़्यादा ब्रेक नहीं लेता या रात वात में रुकता नहीं हूँ। मैं दिल्ली जाता हूँ फिर भी नहीं रुकता। मैं एक ही स्ट्रेच में मुजफ्फरपुर टू दिल्ली कर देता हूँ। यहाँ जैसे सुबह 6 बजे चला तो वहाँ रात के 10-11 बजे तक पहुँच जाता हूँ। मुजफ्फरपुर टू दिल्ली 1180 किलोमीटर समथिंग लगता है मुझे। तो ये हो गया। तो मेरी जो दूसरी एक्सपीरियंस है भोपाल टू मुजफ्फरपुर की है। भोपाल टू मुजफ्फरपुर 1020 किलोमीटर यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। 1020 किलोमीटर आई गेस इतना है। तो मैंने भोपाल से मुजफ्फरपुर किया नॉन स्टॉप। बस एक सुसु ब्रेक और टी ब्रेक मैंने लिया, वो भी जिक्सर 150 से। जिक्सर आप 150 150 सीसी की बाइक से मैंने किया। हाँ, मेरी बाइक नहीं थी, दैट्स वाई वो कर गई। ठीक है। और मैंने जो तीसरा नॉन स्टॉप किया है अपाची 160 से मुजफ्फरपुर टू लखनऊ नॉन स्टॉप गया था। मतलब बस एक जगह जब उसकी फ्यूल खत्म हो गई थी तो मुश्किल से 1 मिनट के लिए मैंने ब्रेक ली थी, बस 1 मिनट के लिए आई गेस। फ्यूल डलवाया फिर वहां से फुर हो गया। बस उसमें ये हुआ था जबकि अपाची पुरानी थी, काफ़ी 4-5 साल पुरानी थी, फिर भी उसने एक स्ट्रेच में लखनऊ किया। मुजफ्फरपुर 519 किलोमीटर है तो उसने किया। बस उसका जो चेन था ना वो थोड़ा ढीला हो गया था, फिर ल्यूब डालने के बाद और चेन टाइट करवाने के बाद ओके हो गया था। तो गाइज ये तो थी मेरी एक्सपीरियंस। अपनी एक्सपीरियंस से कहूँ तो आप कर सकते हो, कितना भी लंबा कर सकते हो क्योंकि वो मशीन है। तो सबसे पहले इसमें बहुत सारे फैक्टर है, जैसे कि कौन सी बाइक है, कितनी सीसी की बाइक है, 100 सीसी है, 500 सीसी है, 1000 सीसी है या उससे ऊपर की है। और बाइक में क्या बाइक एयर कूल है या बाइक ऑयल कूल है या बाइक रेडिएटर वाला है। एयर कूल होगा तो वो करेगा, तो वो भी एयर कूल वाला भी, क्योंकि वो जब चलेगा ना तो उसमें एयर लगेगा तो वो भी ठंडा होगा। ऑयल कूलिंग भी चलेगा। और रेडिएटर है तो इसका बेनिफिट ये है कि रेडिएटर में जो कूलेंट होते हैं ना वो ज़्यादा ठंडा करते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ ऑयल कूलिंग एंड ये एयर कूलिंग सिस्टम। तो ये हो गया। अगर आपकी बाइक एयर कूलिंग है तब भी आप कर सकते हो 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। सबसे पहले ज़रूरी ये होगा कि आपकी बाइक फुल सर्विस्ड होनी चाहिए, उसमें कोई भी इशू नहीं होनी चाहिए, एकदम वेल सर्विस्ड, वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए। तो आप कर सकते हो। आप 300, 400, 500 जब तक फ्यूल ना ख़त्म हो जाए आप आराम से कर सकते हो। हाँ, इसमें आप थक जाओगे, वो मशीन है वो नहीं थकेगा कभी भी, क्योंकि आपके रिस्ट में पेन होने लगेगा, आपके बैक में पेन होने लगेगा, बट बाइक में कुछ नहीं होगा। क्योंकि बाइक जब चलेगी ना, एयर कूल बाइक के बारे में बता रहा हूँ कि बाइक जब चलेगी ना तो उसमें एयर लगेगा तो वो तो खुद को ठंडा कर लेगा। और कोई भी इंजन होता है ना एयर लिक्विड एंड ऑयल कूलिंग वाला, उसकी एक ऑप्टिमम हीट होती है। ठीक है, मैं चलिए बाइक दिखा के बताता हूँ। ऑलराइट गाइज, तो मैं यही कह रहा था, ये देखो ये है इंजन। और इस इंजन की ना अपनी अपनी ऑप्टिमम हीट होती है। आई मीन मानो कि ये 100 डिग्री पे चली गई ना तो उतने पे ही रुकी रहेगी। ठीक है, ये उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये पिघल के ना चूने लगेगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि इंजन पिघल जाए। ज़्यादा हम चलाएं 500 से 700 से 800, आप नॉन स्टॉप भी चलाओगे ना तो इंजन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो पिघल बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि इंजन मतलब पिघल जाए या कुछ ऐसा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इंजन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, रेस्ट देनी चाहिए, बट इसका ये मतलब नहीं है कि इंजन ओवर हीट होकर पिघल जाए या ख़राब हो जाए या कुछ, ऐसा नहीं है। इसका एक अपना ऑप्टिमम हीट होता है, वहाँ तक जाता है, उससे ऊपर ये नहीं जाती है। आई होप समझ गए होगे। जितना गर्म होना होता है ये हो जाता है, उसके बाद ये गर्म नहीं होता है, उसी पे रुका रहता है। तो जैसा कि आपने देखा उसकी एक ऑप्टिमम हीट होती है। कहने का मतलब वो उस हीट से ऊपर जा ही नहीं सकता है। उतना गर्म हो गया ना तो उसको कंटिन्यू रखेगा। और जो कूलिंग सिस्टम है उसमें एयर कूलिंग, लिक्विड कूलिंग एंड ऑयल कूलिंग, तो वो कूलिंग सिस्टम ना उसको ठंडा रखेगी और उतने डिग्री पे ही उसको रखेगी। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो वो रखेगी और आप चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, कुछ नहीं होगा बाइक में। ठीक है, बस वेल मेंटेन और वेल सर्विस्ड होनी चाहिए। अगर थ्योरेटिकली सोचे तो वो तो कर लेगी भाई, वो मशीन है, एक स्ट्रेच में ले जाएगी कहीं भी। और प्रैक्टिकली सोचे तो हमें तो रुकना पड़ेगा ना, हमें स्ट्रेचिंग के लिए रुकना पड़ेगा, हमें सुसु ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, टी ब्रेक के लिए, मील ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा।
और रुकने भी चाहिए। अगर आप एक स्ट्रेच में जाओगे, जाने को तो चले जाओगे, बाइक को कुछ नहीं होगा, बट आपको रिस्ट विस्ट पेन होगा, बैक पेन होगा, और नेक्स्ट डे आपको ज़्यादा ही दर्द होगा, ठीक है। और जो हैबिचुएटेड है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। कंक्लूजन ये रहा कि आप एक स्ट्रेच में कोई भी बाइक हो, कितनी दूर आप जा सकते हो, बस उसमें फ्यूल डलवाने की ज़रूरत है, क्योंकि बाइक वो मशीन है, वो खुद जानता है कैसे ठंडा रखना है, उसमें सिस्टम लगे हुए हैं, उसका मैकेनिज्म वैसा है, वो खुद को ठंडा कर लेती है। ऐसा थोड़ी है कि वो पिघल जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो यही है कि वो आप एक स्ट्रेच में कहीं भी जा सकते हो। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। मैं लास्ट में यही कहूँगा कि वो मशीन है, वो कुछ भी कर सकती है, कहीं भी जा सकती है, बस अच्छी सर्विसिंग होनी चाहिए, अच्छा उसका केयर होना चाहिए। बाकी जो अगर कूलेंट अच्छा डालिए आप, और इंजन ऑयल अच्छा डालिए। हाँ, ये चीज़ मैंने मेंशन करना भूल गया, जितने अच्छे ब्रांड का आप इंजन ऑयल यूज करोगे, उतनी जो उसकी फ्रिक्शन जो इंजन के अंदर होता है ना, वो कम होगा और बाइक ज़्यादा ठंडा रहेगी। तो इसीलिए अच्छा कूलेंट डालिएगा, अच्छा इंजन ऑयल डालिएगा, और एयर कूल है तो आप जैसे 100 किलोमीटर के बाद या 80 किलोमीटर के बाद 2 मिनट 1 मिनट के लिए रुक जाइएगा, इससे होगा कुछ नहीं, आप भी अपना हल्का हो जाओगे और बाइक भी थोड़ी बहुत ठंडी हो जाएगी, ठीक है। तो आप समझ गए होगे, एयर कूल है तो थोड़ा बहुत रुक जाइए, और ऑयल कूलिंग है तो जा सकते हैं, रेड और ये लिक्विड कूलिंग है तो आप तो बिंदास कहीं भी जा सकते हैं बिना रुके, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, लिव लाइफ लिव ड्रीम, बूम।